चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लेजर के बारे में। लेजर क्या होती है स्टूडेंट? लेजर जो होती है वो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग होती है या प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम होती है। इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। एक लेजर के अंदर बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं जो कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होते हैं। ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस में होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही होते हैं ये अकाउंट्स, जिसमें हम इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बिज़नेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं बिज़नेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। बिज़नेस ट्रांजैक्शन होता है तो फिर उन्हें हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक जर्नल में इंटर करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं और उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करती है। लेजर में पोस्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि लेजर क्या होती है, अलग अलग अकाउंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं लेजर में, और जर्नल से इन पोस्टिंग हम लेजर में करते हैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन की। लेजर क्या होती है? लेजर जो है कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स होता है, मीन्स बहुत सारे अकाउंट्स का एक कलेक्शन होता है लेजर। यहाँ पर ये अकाउंट्स डेबिटेड भी हो सकते हैं, क्रेडिटेड भी हो सकते हैं, या फिर जर्नल प्रॉपर भी हो सकते हैं, या फिर अलग अलग टाइप के स्पेशल टाइप के जर्नल भी हो सकते हैं, जिन्हें कि हम चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे। जो लेजर होती है वो एक बाउंडेड रजिस्टर के फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर हम कहें कार्ड्स के फॉर्म में हो सकती है, या फिर सेपरेट शीट भी हो सकती है जिन्हें एक लूज लीव बाइंडर में मेंटेन किया गया हो। तो जो लेजर होता है उसे हम ओपन करते हैं एक सेपरेट पेज पर। मीन्स जिस किसी का भी अकाउंट हमें मेंटेन करना होता है लेजर में, उसे हम एक सेपरेट पेज पर या सेपरेट कार्ड पर ओपन करते हैं। सपोज आपके कस्टमर का आपको अकाउंट मेंटेन करना है, जितना भी उसने परचेस किया है और जितना भी उसने आपको उस परचेस के एवज में पेमेंट किया है, तो उस सब का हिसाब आपको रखना है। तो आप अपने अकाउंट बुक में उसका एक अलग से अकाउंट मेंटेन करोगे और उसको एक सेपरेट पेज पर लिखोगे। उस बुक को ही लेजर कहा जाता है जिसमें हम उसे मेंटेन करते हैं। तो अकाउंट को हम एक सेपरेट पेज पर ओपन करते हैं, जो भी इंडिविजुअल का अकाउंट हो। अब इसकी यूटिलिटी क्या है, क्यों इतना यूज़फुल है? तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि ये जो लेजर होता है, ये लेजर जो है बहुत ही यूज़फुल और अपमोस्ट इम्पोर्टेंस रखता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये, या कहें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेजर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पर अगर हम देखें कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट से हमारे बिजनेस ने कितने ट्रांजैक्शन करे हैं और उसका रिजल्ट क्या है, एक पर्टिकुलर डेट पर या एक गिवन डेट पर उसका रिजल्ट क्या है, मीन्स कितना अमाउंट हमें उसे लेना है या फिर कितना अमाउंट उसे देना है, या फिर उसके जितने भी ट्रांजैक्शन है उसका टोटल क्या है, तो इसे हम लेजर से ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो अगर मैनेजमेंट को किसी पर्टिकुलर डेट पर ये जानना है कि किसी कस्टमर से कितना अमाउंट ड्यू है या फिर फर्म को कितना अमाउंट सप्लायर को पे करना है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं लेजर से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है लेजर। और ऐसी इन्फॉर्मेशन आप जर्नल से असरटेन करना या फिर जर्नल से लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होते हैं जर्नल के अंदर वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं, मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। जो पहले ट्रांजैक्शन हुआ उसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, जो बाद में ट्रांजैक्शन हुआ उसे बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जर्नल से इस टाइप की रिकॉर्डिंग या फिर इस टाइप के इंफॉर्मेशन को लेना थोड़ा मुश्किल काम है। और जर्नल में किसी भी टाइप का क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता है, टाइम के हिसाब से ट्रांजैक्शंस को उसमें बस लिख दिया जाता है, बट किसका अकाउंट में कितना बैलेंस है ये जर्नल आपको नहीं बता पाएगा। इसके लिए आपको इस जर्नल से ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग लेजर में करना ही होगी। और इस पोस्टिंग को ईजी बनाने के लिए, इस पोस्टिंग को आसान बनाने के लिए और आसानी से आप किसी भी अकाउंट की लोकेशन का पता लगा सको, इसके लिए जो अकाउंट ओपन किए जाते हैं उन्हें हम एक डिफाइनाइट ऑर्डर में बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऑर्डर में अपने अकाउंट्स को बना सकते हैं, या फिर बैलेंस शीट में जिस ऑर्डर में आपके अकाउंट्स आ रहे हैं उस ऑर्डर में आप अकाउंट बना सकते हो। स्टूडेंट्स, बिगिनिंग में जब हम अकाउंट या फिर लेजर बुक बनाते हैं तो शुरुआती पहले पेज पर या दूसरे पेज पर हम बनाते हैं इंडेक्स को,
ताकि हम इजीली ये देख पाएँ कि कौन सा लेजर या कौन सा अकाउंट किस पेज नंबर पर हमने लिखा हुआ है। एक पर्टिकुलर कस्टमर का अगर हमें अकाउंट फाइंड करना है कि वो कितना उससे लेना या हिसाब बाकी है उसके साथ, तो हम चेक करते हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर के नेम से और फिर देखते हैं कि वो कौन से पेज नंबर पे, तो इजीली हम उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इंडेक्स बनाते हैं हम जब अकाउंट की लेजर को ओपन करते हैं या फिर लिखना उसमें शुरू करते हैं। और अगर इजीली आइडेंटिफाई करना हो तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास तो बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो इन कस्टमर्स को इजीली आइडेंटिफाई करना हो, इन अकाउंट्स को इजीली आइडेंटिफाई करना हो, तो हम उन्हें कोड नंबर अलॉट कर देते हैं। मीन्स हर अकाउंट को एक कोड नंबर हम दे देते हैं जिससे हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सिंपल एक अकाउंट का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कि इस अकाउंट के फॉर्मेट में क्या क्या है। सबसे ऊपर हमें दिखता है नेम ऑफ द अकाउंट। मीन्स जिसका भी अकाउंट यहाँ पर ओपन करने जा रहे हैं, जैसे रामजी लाल का अकाउंट, तो यहाँ पर हम रामजी लाल का नाम लिखेंगे और सफिक्स लिखेंगे अकाउंट। मीन्स जिसका भी अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं उसका नाम लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सफिक्स लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि एक टाइप का टी अकाउंट होगा। इसमें एक साइड होगी डेबिट साइड और दूसरी साइड होगी क्रेडिट साइड, और दोनों ही साइड में जो ऊपर फॉर्मेट है वो लगभग सेम ही होंगे। मीन्स यहाँ पर पहले डेट लिखी जाती है। मीन्स सारे ट्रांजेक्शन जितने भी है जो इस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ है उसकी एंट्री पहले होगी यहाँ पर। सेकेंड में आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में हम क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर में हम लिखते हैं नेम ऑफ आइटम। पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं क्या, नेम ऑफ द आइटम, जो कि हमने ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री मीन्स जर्नल एंट्रीज करते समय लिखे थे उसके रेफरेंस में यहाँ पर लिखा जाता है। और यहाँ पर जो डेबिट और क्रेडिट वहाँ पर लिया था उसे हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ बता चुके हैं, डेबिट मतलब राइट साइड होती है, क्रेडिट मतलब लेफ्ट साइड होती है। और यहाँ पर डेट का जो है ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। पर्टिकुलर में हम वो आइटम लिखते हैं जो कि उस ट्रांजेक्शन से एसोसिएटेड है या फिर जिसे हमने ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में लिखा था। यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है जर्नल फोलियो। ये GF मतलब क्या होता है, GF का मतलब होता है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो क्या होता है, जर्नल के कौन से पेज पर हमने इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की एंट्री की थी वो लिखा जाता है। और उसके बाद होता है अमाउंट। तो अमाउंट में लिखते हैं जो भी अमाउंट हमने ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में लिखा था उस पर्टिकुलर आइटम के साथ एसोसिएट करके वही अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया अमाउंट क्या होता है। अमाउंट और बाकी सारी चीज़ें भी हमने बता दी। अमाउंट जो है न्यूमेरिकल फिगर होता है जो कि हम इंटर करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग में जो कि ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री में हमने लिखा था डेबिट या फिर क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर हमने पूरा फॉर्मेट आपको बता दिया है कैसे आप इस फॉर्मेट को बना सकते हैं। इसके लिए हम आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, मीन्स कैसे जर्नल एंट्री से पोस्टिंग करना है ट्रांजेक्शन्स की और उन्हें लेजर में किस प्रकार से अलोकेट करना है, उसके क्या रूल्स होते हैं, उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेजर क्या होता है और लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। लेजर में एंट्री कैसे करना है, लेजर में पोस्टिंग कैसे करना है जर्नल से, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर ये वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक के हमारे इस पेज को आप लाइक भी कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।